अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का चौथा सबक माशी मनसूबाबंदी का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 4.2 सॉल्व करेंगे। मशक़ी सेट 4.2 जिन कंसेप्ट पर डिपेंड है, पहले हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। मशक़ी सेट 4.2 का बुनियादी कंसेप्ट जो है वो है कारोबारी जंजीर। हमें पता है कि एक चीज़ गाहक तक आने तक वो मुख्तलिफ मरहलों से यानी कि मुख्तलिफ ताजिरों से गुज़रती है। सबसे पहले सनतकार होता है जो कि चीज़ को बनाता है। सनतकार होलसेलर को वो चीज़ बेचता है। होलसेलर को उर्दू में हम थोक फरोश कहते हैं। और फिर होलसेलर उस चीज़ को दुकानदार यानी कि रिटेलर को बेचता है, जिसे खुर्दा फरोश भी कहते हैं हम। और फिर दुकानदार से वो चीज़ कस्टमर यानी कि गाहक खरीदता है। तो इस तरह से कारोबारी जंजीर होती है। सबसे पहले सनतकार होता है और सबसे आखिर में गाहक होता है। गाहक इनडायरेक्टली पूरा टैक्स पे करता है दुकानदार को, और सनतकार जो जीएसटी वो होलसेलर से लेता है उसे पे करता है हुकूमत को। यहाँ पर होलसेलर सनतकार को भी जीएसटी पे करते हैं, दुकानदार से जीएसटी लेते हैं, और फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट की कीमत हासिल करके वो जीएसटी हुकूमत को पे करते हैं। तो सनतकार डायरेक्टली हुकूमत को पे करेगा पूरा जीएसटी जो उसने होलसेलर से लिया है, और गाहक डायरेक्टली दुकानदार को पे करेगा जीएसटी जो उसने दुकानदार से शय ली है उसके हिसाब से। दुकानदार और होलसेलर यानी कि होलसेलर और रिटेलर, थोक फरोश और खुर्दा फरोश के लिए हमें वसूल करदा टैक्स, अदा करदा टैक्स या फिर आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स का कंसेप्ट यूज करते हुए जीएसटी निकालना होता है जो वो हुकूमत को अदा करता है। तो उसके लिए जो ज़ाब्ता है वो कुछ इस तरह है। ताजिर के जरिए ताजिर का अदा करदा जीएसटी मसावी इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स मनफी इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक छोटी सी मिसाल के जरिए समझ लेते हैं हम। सपोज एक मोबाइल होलसेलर ने सनतकार से खरीदा 5,000 रुपये में, और 12% जीएसटी की शरह से उसे यानी कि सनतकार को जीएसटी पे किया। तो ये जितना जीएसटी पे कर रहा है वो होगा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि उसे उतना इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। और वही मोबाइल दुकानदार को बेच रहा है, वो सपोज 6,000 रुपये में बेच रहा है, तो 6,000 रुपये पर 12% के हिसाब से जो जीएसटी वो वसूलेगा वो होगा उसका आउटपुट टैक्स। तो इस तरह से हम इस फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं। वसूल करदा टैक्स मनफी अदा करदा टैक्स। वसूल करदा टैक्स यानी कि जो भी टैक्स वो ले रहा है ताजिर, वो होता है आउटपुट टैक्स। और जो टैक्स वो पे कर रहा है आगे सनतकार या होलसेलर को, वो होता है इनपुट टैक्स। तो इस एक ही फार्मूले को हम अलग अलग शक्लों में इस तरह लिख सकते हैं। सवाल की मुनासिबत से जो भी हमें फार्मूला सूटेबल लगता है वो हम यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मशक़ी सेट 4.2। सबसे पहला सवाल है इसका। चेतना स्टोर्स ने 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 तक की हुई खरीदारी पर 1,05,000 रुपये जीएसटी दिया। चेतना स्टोर्स है, 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 तक जितनी भी खरीदारी वहां पर हुई, उन्होंने उसके लिए 1,05,000 रुपये जीएसटी दिया। मतलब जो भी खरीदारी करके माल लाया उन्होंने
होलसेलर से, उसके लिए जीएसटी उन्होंने दिया 1,05,000 रुपये, और फरोख्त पर उतने ही माल की फरोख्त पर 1,22,500 रुपये जीएसटी जमा किया, यानी कि हासिल किया, कस्टमर से लिया। तो इस दौरान चेतना स्टोर के जरिए अदा किया जाने वाला जीएसटी मालूम कीजिए। यहां पर चेतना स्टोर के जरिए वसूल करदा टैक्स है 1,22,500 रुपये। ये टैक्स उन्होंने कस्टमर से वसूल किया, और अदा करदा टैक्स है 1,05,000 रुपये, जो कि उन्होंने होलसेलर्स को पे किया। वसूल करदा टैक्स मसावी 1,22,500। अदा करदा टैक्स मसावी 1,05,000 रुपये। ताजिर के जरिए या फिर ताजिर का अदा करदा टैक्स मसावी है वसूल करदा टैक्स मनफी अदा करदा टैक्स तो ये हो जाएगा 1,22,500 मनफी 1,05,000, जो कि होगा 22,000। तो इस तरह चेतना स्टोर को, हुकूमत को जो जीएसटी पे करना पड़ेगा वो होगा 22,500 रुपये का। इबारती सूरत में जवाब लिख लेंगे हम। चेतना स्टोर्स के जरिए अदा किया जाने वाला जीएसटी 22,000 रुपये होगा। आइए सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। नजमा जीएसटी कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड दुकानदार मालकिन है। नजमा जो है वो जीएसटी कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड दुकानदार मालकिन है, मतलब उनके पास जीएसटी नंबर है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है। इसने खरीदारी के वक्त कुल जीएसटी 12,500 रुपये अदा किया। उन्होंने होलसेलर से जो माल लिया, वो माल लेने के टाइम पर उन्होंने होलसेलर को 12,500 रुपये अदा किए, और फरोख्त पर कुल जीएसटी 14,750 रुपये जमा किया। तो बताइए इसे कितने रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट लिमिट मिलेगी, और क्रेडिट मिलेगी, और इसका अदा किया जाने वाला जीएसटी मालूम कीजिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जो अमाउंट वो जीएसटी पे कर रहा है होलसेलर को, जितना भी जीएसटी वो होलसेलर को देता है उसे हम इनपुट टैक्स या इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। तो यहाँ पर 12,500 रुपये वो अदा कर रहे हैं होलसेलर को, इसलिए उनकी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिमिट जो होगी वो 12,500 रुपये होगी। सवाल नंबर 2, खरीदारी के वक्त नजमा 12,500 रुपये अदा कर रही है, इसलिए नजमा को 12,500 रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। डायरेक्ट जवाब रहेगा इसका, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, डायरेक्ट जवाब होगा पहले पार्ट का, इनपुट टैक्स क्रेडिट लिमिट कितनी मिलेगी। अब हमें मालूम करना है कि इसका अदा किया जाने वाला जीएसटी क्या है।
तो अदा किया जाने वाला जीएसटी के लिए आउटपुट टैक्स मालूम होना है हमें। आउटपुट टैक्स यानी कि उन्होंने जितने रुपए जीएसटी की शक्ल में कस्टमर से लिए। तो यहां पर दिया है फर्द पर कुल जीएसटी 14,750 रुपए जमा किया उन्होंने, इसलिए आउटपुट टैक्स हो जाएगा मसावी 14,750 रुपये। अब हमें पता है जाब्ते के हिसाब से लिख देंगे हम नजमा का अदा किया जाने वाला जीएसटी मसावी आउटपुट टैक्स मनफी इनपुट टैक्स भी लिख सकते हैं हम, या इनपुट टैक्स क्रेडिट लिमिट भी लिख सकते, क्रेडिट भी लिख सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये हो जाएगा 14,750 मनफी 12,500। तफरीक करेंगे हम, सिफर मनफी सिफर सिफर, 5 मनफी सिफर 5, 7 मनफी 5 2, 14 में से 12 गया, बचा 2। तो नजमा को 2250 रुपए जीएसटी अदा करना होगा। ये था हमारा दूसरा सवाल। सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 3 में दिया गया हमें अमीर इंटरप्राइजेज ने चॉकलेट सिरप की बोतलें खरीदते वक्त 3,800 रुपये जीएसटी अदा किया। सबसे पहले हमें अमीर इंटरप्राइजेज के बारे में बोला जा रहा है। उन्होंने कुछ चॉकलेट सिरप की बोतलें खरीदी और 3,800 रुपये जीएसटी अदा किया और इसे अकबरी ब्रदर्स को फरोख्त करते वक्त 4,100 रुपये जीएसटी जमा किया और इसे फरोख्त किया अकबरी ब्रदर्स को, फरोख्त करके 4,100 रुपये जीएसटी वसूला उनसे, अपने पास जमा किया। मयंक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से वो बोतलें 4,500 रुपये जीएसटी अदा करके खरीदी। तो हर कारोबार में अदा किया जाने वाला जीएसटी मालूम कीजिए। यहां पर हमें हर कारोबार में अदा किया जाने वाला जीएसटी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसकी कारोबारी जंजीर बना लेंगे। कारोबारी जंजीर में सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हो रहा है अमीर इंटरप्राइजेज और अकबरी ब्रदर्स के बीच में। अमीर इंटरप्राइजेज पहले खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है वो नहीं बताया गया है यहां पर। फिर अकबरी ब्रदर्स अमीर इंटरप्राइजेज से खरीद रहा है और फिर मयंक फूड कॉर्नर अकबरी ब्रदर्स से खरीद रहा है। सवाल नंबर 3 का हल सबसे पहले है अमीर इंटरप्राइजेज अमीर इंटरप्राइज ने 3,600 रुपये 3,600 रुपये जीएसटी अदा किया, 3,800 रुपये जीएसटी अदा किया और सिरप की बोतलें खरीदी। वो बोतलें अमीर इंटरप्राइजेज से अकबरी ब्रदर्स ने 4,100 रुपये जीएसटी देकर खरीदी। इसलिए इसके बाद आएगा अकबरी ब्रदर्स, यहां पर जीएसटी पे हो रहा है 4,100 रुपये। अब 4,100 रुपये जीएसटी पे होने के बाद में मयंक फूड कॉर्नर अकबरी ब्रदर्स से वो बोतलें 4,500 रुपये जीएसटी पे करके ले रहा है। इसके बाद वाला होगा मयंक फूड कॉर्नर। 4,500 का जीएसटी। कारोबारी जंजीर को एक बार हम समझ लेते हैं अच्छे से। अमीर इंटरप्राइज ने 3,800 रुपये का जीएसटी पे किया, मतलब अमीर इंटरप्राइजेस को इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मिलेगा वो 3,800 रुपये का होगा। अमीर इंटरप्राइजेस ने 4,100 रुपये
का जीएसटी अकबरी ब्रदर्स से वसूला और अपने पास जमा किया, यानी कि आउटपुट टैक्स अमीर इंटरप्राइजेस के लिए हो जाएगा 4100 रुपये। इसी तरह अकबरी ब्रदर्स ने 4100 रुपये का जीएसटी पे किया अमीर इंटरप्राइजेस को, तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी 4100 रुपये की। और उसने मयंक फूड कॉर्नर से 4500 रुपये का जीएसटी हासिल किया और अपने पास जमा किया, तो उसका आउटपुट टैक्स यानी कि वसूल करदा टैक्स हो जाएगा 4500 रुपये। यहां पर ध्यान में रखिएगा, अमीर इंटरप्राइजेस के आगे की कड़ी हमें नहीं पता है और मयंक फूड कॉर्नर ये लास्ट वाला है, तो जीएसटी का जो अदायगी होगी वो हम अमीर इंटरप्राइजेस और अकबरी ब्रदर्स के लिए ही निकालेंगे यहां पर, क्योंकि इनका ही इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स हमें पता है। पहले हम निकाल लेते हैं अमीर इंटरप्राइजेस के लिए। अमीर इंटरप्राइज 3800 रुपये जीएसटी की शक्ल में अदा किए। इसलिए उसे 3800 रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट मसावी 3800 रुपये। अमीर इंटरप्राइज ने ₹4100 अकबरी ब्रदर्स से जीएसटी की शक्ल में हासिल किए। इसलिए आउटपुट टैक्स जो हो जाएगा वो होगा 4100 रुपये। तो अमीर इंटरप्राइजेस जो जीएसटी पे करेगा हुकूमत को, फार्मूले के हिसाब से वो हो जाएगा जीएसटी मसावी आउटपुट टैक्स मनफी इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो कि हो जाएगा 4100 माइनस 3800 यानी के 300 रुपये। इसलिए अमीर इंटरप्राइज ₹300 जीएसटी अदा करेगा। 300 रुपये जीएसटी हो रहा है, यानी कि सीजीएसटी जो हो जाएगा वो 300 का आधा 150 रुपये, और एसजीएसटी जो हो जाएगा वो भी 150 रुपये अदा करेगा। इस तरह से अमीर इंटरप्राइजेस का हो गया। अब हम अकबरी ब्रदर्स का निकालेंगे। अकबरी ब्रदर्स 4100 रुपये पे कर रहा है जीएसटी की शक्ल में, इसलिए उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मिलेगी वो 4100 की मिलेगी, और 4500 रुपये वसूल कर रहा है मयंक फूड कॉर्नर से, इसलिए उसका आउटपुट टैक्स हो जाएगा 4500 रुपये। अकबरी ब्रदर्स
अकबरी ब्रदर्स अमीर इंटरप्राइज को 4,100 रुपये जीएसटी की शक्ल में अदा कर रहा है, इसलिए उसे 4,100 रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गई। ₹4,100। अब अकबरी ब्रदर्स मयंक फूड कॉर्नर से फूड कॉर्नर से 4,500 जीएसटी की शक्ल में वसूल कर रहा है। इसलिए आउटपुट टैक्स हो जाएगा 4,500 रुपया। अब जीएसटी हमें पता है, आउटपुट टैक्स मनफी इनपुट टैक्स क्रेडिट, या फिर इनपुट टैक्स भी लिख सकते हैं हम। इसलिए जीएसटी हो जाएगा 4,500 मनफी 4,100 यानी के 400 रुपये। तो अकबरी ब्रदर्स को 400 रुपये जीएसटी अदा करना होगा, यानी 200 रुपये सीजीएसटी और 200 रुपये एसजीएसटी अदा करना होगा। इस तरह से ये सवाल हल होगा, सवाल नंबर 3। आइए अब अगले सवाल की जानी पढ़ते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में थोड़ा सा हटके दिया है हमें सवाल, सिर्फ आइए सवाल की पढ़कर देख लेते हैं हम। चंडीगढ़ वफाकी रियासत है, वफाकी रियासत यानी कि यूनियन टेरिटरी, ये रियासत नहीं होती है, ये मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जो होते हैं, उन्हें एक अलग से वफाकी रियासत कहा जाता है। चंडीगढ़ वफाकी रियासत है, यहाँ मलिक गैस एजेंसी ने पेशावराना इस्तेमाल के कुछ गैस सिलेंडर 24,500 रुपये में खरीदे और वहाँ के ग्राहकों को 26,500 रुपये में फरोख्त किए। मलिक गैस एजेंसी ने पेशावराना इस्तेमाल के कुछ गैस सिलेंडर 24,500 रुपये में खरीदे और वहाँ के ग्राहकों को 26,500 रुपये में फरोख्त किए। इस कारोबार में 5% शरह से अदा किया जाने वाला कुल जीएसटी मालूम कीजिए। इस कारोबार में हमें 5% शरह से अदा किया जाने वाला कुल जीएसटी मालूम करना है। इसके अलावा मरकज को अदा किया जाने वाला टैक्स सीजीएसटी और वफाकी रियासत को अदा किया जाने वाला टैक्स यूटीजीएसटी। वफाकी रियासत है इसलिए यूटीजीएसटी है, अगर सिर्फ रियासत होता था तो वहां पर एसजीएसटी होता था। यहाँ पर वफाकी रियासत यानी कि यूनियन टेरिटरी है तो इसलिए यूटीजीएसटी है एसजीएसटी की जगह पर। यूटीजीएसटी मालूम कीजिए, यहाँ दिया गया है वफाकी रियासत में एसजीएसटी की बजाय यूटीजीएसटी नाफिज होता है। इस सवाल में दोस्तों एक ही फर्द एक ही बिजनेस यानी कि एक ही कारोबार वाला
दो ट्रांजैक्शन कर रहा है, दो कारोबार कर रहा है। पहले वो कुछ सिलेंडर खरीद रहा है और फिर बाद में उन्हीं सिलेंडरों को कस्टमर्स को बेच रहा है। तो जब वो सिलेंडर खरीदेगा तो सिलेंडर जिससे खरीदा उसको जीएसटी अदा करेगा, और जब वो ये सिलेंडर बेच देगा तो जिन ग्राहकों को, जिन कस्टमर्स को उसने सिलेंडर बेचा है उनसे जीएसटी लेगा। यहाँ पर जीएसटी की शरह जो है वो 5% है। सिलेंडर खरीदने के टाइम पर अदा किया हुआ जीएसटी और सिलेंडर को बेचने के टाइम पर अदा किया हुआ जीएसटी के जरिए हम आईटीसी, इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट निकालेंगे और आउटपुट टैक्स निकालेंगे और इस तरह से उसका कुल जीएसटी निकाल लेंगे। तो आइए सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर 4 है ये। सवाल नंबर 4 का हल, सबसे पहला वाला पार्ट होगा खरीद का पार्ट। जब मलिक गैस एजेंसी सिलेंडर खरीदेगा, मलिक गैस एजेंसी की खरीद, यहां पर उसने सिलेंडर खरीदे और जो सिलेंडर खरीदे थे उसकी जो कीमत है वो 24,500 रुपये है। तो इसलिए काबिले टैक्स कीमत जो हो जाएगी वो 24,500 रुपये होगी। काबिले टैक्स कीमत मसावी 24,500 रुपये। जीएसटी की शरह यहां पर है 5%। इसलिए जीएसटी जो हो जाएगा 24,500 का 5% हो जाएगा, यानी कि हम 24,500 को 5/100 से ज़रब करेंगे। जीएसटी मसावी 24,500 ज़रब 5/100। ये 2 सिफर कैंसिल, ये 2 सिफर कैंसिल, 5 पंजे 25 का 5 हासिल आया 2, 5 चौक 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल आया 2, 5 दूनी 10 और 12। तो ये 1225 रुपए मलिक गैस एजेंसी सिलेंडर खरीदने के टाइम पर जीएसटी की शक्ल में अदा कर रहा है। मलिक गैस एजेंसी सिलेंडर खरीदने के टाइम पर, सिलेंडर की खरीद पर 1225 रुपए का जीएसटी अदा करता है। गैस एजेंसी है, जीएसटी अदा करती है। इसलिए उसे 1225 रुपए की इनपुट क्रेडिट लिमिट मिलेगी, इनपुट क्रेडिट मिलेगी। इसलिए इनपुट क्रेडिट या इनपुट टैक्स हो जाएगा 1225 रुपए। अब इसी तरह हम मलिक गैस एजेंसी की फरोख्त, जब उसने इस सिलेंडर को बेचा तब हम उसने जीएसटी कितना लिया वो निकालेंगे। मलिक गैस एजेंसी की फरोख्त काबिले टैक्स कीमत, जितने में भी वो सिलेंडर बेचेगा वो काबिले टैक्स कीमत हो जाएगी। यहां पर दिया गया है हमें कि उसने ये जो सिलेंडर्स है कुल 26,500 रुपए में फरोख्त की है, तो इसलिए काबिले टैक्स कीमत हो जाएगी 26,500 रुपये। जीएसटी की शरह है 5%। इसलिए जो जीएसटी हो जाएगा वो 26,500 का 5% हो जाएगा, जो कि हम 26,500 को 5/100 से ज़रब करके निकालेंगे। ये 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 सिफर कैंसिल, 5 पंजे 25 का 5 हासिल आया 2, 5 छंग 30 और हासिल के 2 मिलाने पर 32, 5 दूनी 10 और 3, ये हो जाएगा 1325।
फरोख्त के वक्त मलिक गैस एजेंसी ने ग्राहकों से इतना जीएसटी वसूल किया। फरोख्त पर मलिक गैस एजेंसी ने ग्राहकों से 1325 रुपए का जीएसटी वसूला या जमा किया। जो टैक्स लिया जाता है ताजिर के जरिए उसके लिए वो आउटपुट टैक्स होता है, इसलिए आउटपुट टैक्स मसावी होगा 1325 रुपए। अब ज़ाब्ता है हमारे पास, पता है हमें ताजिर के जरिए अदा किया गया जीएसटी मसावी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट क्रेडिट। तो ज़ाब्ते के जरिए हम मलिक गैस एजेंसी के जरिए अदा किया गया जीएसटी निकाल लेंगे। ताजिर के जरिए अदा किया गया जीएसटी मसावी आउटपुट टैक्स मनफी इनपुट क्रेडिट। जो कि हो जाएगा 1325 मनफी 1225। 1325 मनफी 1225 होता है 100, यानी कि मलिक गैस एजेंसी 100 रुपया जीएसटी अदा करेगा। अब जीएसटी 100 रुपया हो गया तो सीजीएसटी उसका एग्जैक्ट आधा हो जाएगा, यानी कि 50 रुपए। सवाल में हमें यूटी जीएसटी निकालना है। चंडीगढ़ का बिजनेस है ये, चंडीगढ़ में हो रहा है ये, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, वफाकी रियासत है, इसलिए यूटी जीएसटी निकालेंगे हम, जो होगा 50 रुपए। मलिक गैस एजेंसी ने बिलतरतीब 100, 50 और 50 रुपए जीएसटी, सीजीएसटी और यूटी जीएसटी अदा किया। इस तरह से ये सवाल हल होगा हमारा। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5। एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने 6000 रुपए 18% शरह से जीएसटी अदा करके आराइश व ज़ेबाइश का सामान खरीदा। एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, इन्होंने 6000 रुपए का माल खरीदा जिसके अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स है और जीएसटी की शरह उसके ऊपर थी 18%। और सिर्फ एक ग्राहक को वो तमाम 10,000 रुपए में फरोख्त किया और फिर यही सामान उन्होंने एक ही ग्राहक को 10,000 रुपए में फरोख्त किया। तो इस कारोबार के लिए एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने तैयार किए हुए टैक्स इनवॉइस में मरकज का और रियासत का एसजीएसटी और सीजीएसटी अदा किया जाने वाला अशिया व खिदमात टैक्स की रकम कितनी बताएगा, मालूम कीजिए। हमें यह मालूम करना है कि उसके अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना बताएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट्स ये सामान खरीद रहा है। एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट्स के पास भी जीएसटी है, तो जिससे ये सामान खरीद रहा है वो भी एक जीएसटी वाला होगा। तो सबसे पहले एक होलसेलर है, होलसेलर से एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट सामान खरीद रहा है और फिर वही सामान कस्टमर को 10,000 रुपए में बेच रहा है। हमसे सवाल यह किया जा रहा है कि इस फरोख्त पर
10,000 रुपए में फरोख्त किया तो इस कारोबार के लिए एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने तैयार किए हुए टैक्स इनवॉइस में मरकज और रियासत का जीएसटी कितना होगा, ये हमसे सवाल किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा कि पहला जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके बारे में हमसे कुछ नहीं पूछ रहा है, हमसे एक्चुअली दूसरे ट्रांजैक्शन के बारे में पूछ रहा है, जब एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट्स 10,000 रुपए में वो माल फरोख्त कर रहा है कस्टमर को। तो हम सिंपली 10,000 रुपए पे जितना जीएसटी लगेगा कस्टमर को वो जीएसटी निकाल लेंगे और उसकी मदद से सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल लेंगे, जिससे हमारा सवाल हल हो जाएगा। यहां पर जीएसटी की शरह 18% दी गई है। एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए जीएसटी की शरह 18% है, तो कस्टमर के लिए भी जीएसटी की शरह 18% ही होगी। तो आइए सवाल हल करेंगे। सवाल नंबर 5 है ये। यहां पर एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट इनवॉइस कब बनाएगा? जब वो बेचेगा, जब खरीदेगा तो जिससे खरीद रहा है उससे बिल लेगा वो, ये अपनी फरोख्त पर ही बिल बनाएगा, इनवॉइस बनाएगा। इसलिए हमें सिर्फ एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट की फरोख्त के बारे में देखना है। अब फरोख्त इसने कुल सामान की 10,000 रुपए में, इसलिए काबिले टैक्स कीमत हो जाएगी 10,000 रुपए। जीएसटी की शरह थ्रू आउट एक ही रहती है, इसलिए जीएसटी की शरह होगी 18%। इसलिए जो जीएसटी पे हुआ कस्टमर के जरिए वो हम निकालेंगे 10,000 को 18/100 से जरब देकर। 10,000 जरब 18/100, ये 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे। 100 जरब 18 बचेगा जो कि होगा 1800। अब जीएसटी आ गया हमारे पास 1800, तो आसानी से हम सीजीएसटी और एसजीएसटी निकाल सकते हैं। हमें पता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, जीएसटी का आधा होता है। सीजीएसटी मसावी एसजीएसटी मसावी 1/2 जरब जीएसटी। तो ये दोनों की कीमत हो जाएगी 1/2 जरब 1800, जो कि हो जाएगा 900 रुपया। इसलिए इस इनवॉइस में एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तैयार किए हुए टैक्स इनवॉइस में मरकज और रियासत का टैक्स सीजीएसटी और एसजीएसटी 900 रुपये बताएगा। जवाब लिख लेंगे हम यहां पर। एमएस ब्यूटी प्रोडक्ट्स के जरिए तैयार किरदा टैक्स इनवॉइस में सीजीएसटी और एसजीएसटी 900 रुपये बताएगा। आइए अब अगला सवाल करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 6। झेल में दी हुई मालूमात की मदद से दुकानदार से ग्राहक को B2C के लिए टैक्स इनवॉइस तैयार कीजिए। हमें इस सवाल में टैक्स इनवॉइस तैयार करना है, यानी कि बिल बनाना है। नाम, पता, तारीख वगैरह आप अपनी मर्जी व पसंद के मुताबिक ले। यहाँ पर सामान मुहैया करने वाला यानी कि एमएस, उसका पता, रियासत, तारीख, किस दिन वो फरोख्त हो रही है, इनवॉइस नंबर और जीएसटी लिखना पड़ेगा हमें। अशिया की तफसील, जो चीज़ें फरोख्त हो रही है उसकी तफसील दी गई है। 2 चीज़ें फरोख्त हो रही है, दोनों पर जीएसटी की शरह दी गई है और एचएसएन दिया गया है और क्वांटिटी दी गई है, 1 अदद। दोनों 1 बिक रहे हैं, मोबाइल बैटरी और हेडफोन। तो ये मालूमात की मदद से हमें टैक्स इनवॉइस तैयार करना है। तो टैक्स इनवॉइस तैयार करने के लिए सबसे पहले हम प्रॉपरली कॉलम्स बना लेंगे। कॉलम्स बनाने के लिए हमें ध्यान में रखना है, सबसे ऊपर की लाइन में टैक्स इनवॉइस आएगा,
फिर उसके नीचे एक ब्लॉक रहेगा, तो उस ब्लॉक के लिए हमें कितनी जगह खाली छोड़ना होगी ये देख लेते हैं हम। सामान मुहैया करने वाला यानी कि एमएस दिया गया है, उसका पता, रियासत, तारीख, तो कम से कम 4 से 5 लाइन का एक ब्लॉक छोड़ेंगे हम। और फिर उसके बाद में नीचे अशिया की तफसील रहेगी जीएसटी के साथ में। सबसे पहला जो कॉलम रहेगा वो सीरियल नंबर का रहेगा। याद रखिए ये टोटल 9 कॉलम बनाना पड़ेंगे हमें। सीरियल नंबर का कॉलम, एचएसएन कोड, शय का नाम, इस तरह से टोटल 9 कॉलम्स आएंगे यहाँ पर। आइए बनाते हैं हम टैक्स इनवॉइस। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टैक्स इनवॉइस जो भी दुकान में होता है वो इंग्लिश में प्रिंट होता है कंप्यूटर के जरिए, तो हमें भी इंग्लिश में ही बिल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले वाले ब्लॉक में हम लिख देंगे टैक्स इनवॉइस। बिल बनाने से पहले, टैक्स इनवॉइस बनाने से पहले हम सैंपल टैक्स इनवॉइस देख लेते हैं जो किताब में दिया गया है हमें सफ़ा नंबर 82 पर। यहाँ पर देखिएगा अशिया की खरीदारी का टैक्स इनवॉइस, ये नमूना दिया गया है हमें। सप्लायर का नाम, जीएसटी, इनवॉइस नंबर, उसका जीएसटिन, इनवॉइस डेट, और इस तरह से ये कॉलम्स दिए गए हैं। तो ये टोटल 9 कॉलम है और यहाँ पर 5 आइटम्स का बिल बना है ये। तो इसी फॉर्मेट में हम बिल बनाएंगे। सबसे ऊपर लिखेंगे टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स परचेज, या फिर उर्दू में अशिया की खरीदी का टैक्स इनवॉइस, बाकी पूरा इंग्लिश में आएगा यहाँ पर। तो ये होगा टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स परचेज। उर्दू में हम यहां पर लिख सकते हैं अशिया की खरीदारी का टैक्स इनवॉइस। अब उसके बाद में हमें सप्लायर का नाम लिखना होगा। सप्लायर हम हमारे दिल से नाम ले सकते हैं, कोई भी सामान मुहैया करने वाला यानी कि सप्लायर। यहां पर मोबाइल की दुकानें हैं तो कोई मोबाइल का नाम लिखेंगे हम यहां पर, जैसे सप्लायर हो जाएगा यूनिक मोबाइल गैलरी। अब इसके बाद में उसका एड्रेस और रियासत वगैरह, तो एड्रेस लिख देंगे हम यहां पर 37 A1 कॉम्प्लेक्स, तिलक पथ, औरंगाबाद। स्टेट भी लिख देंगे महाराष्ट्र स्टेट, शॉर्ट फॉर्म में एमएस, और फिर पिन कोड डाल देंगे 431001। इसके बाद में हम मोबाइल नंबर लिखेंगे 9012345678। इस तरह से ये मोबाइल नंबर आ जाएगा। और फिर ईमेल भी लिख देंगे, बिल में ईमेल भी होता है, यूनिक मोबाइल गैलरी umg@gmail.com। अब इसके बाद में हमें जीएसटी लिखना है, इनवॉइस नंबर, जीएसटी और डेट भी लिखना है। राइट साइड में जीएसटी लिख देंगे हम। जीएसटी हमें पता है कि 15 हुर्फी हिंसी अदद होता है। ये महाराष्ट्र में दुकान है, महाराष्ट्र की स्टेट का कोड है 27। उसके आगे 10 नंबर का पैन कार्ड का नंबर होगा दुकान वाले का,
जिसमें शुरू के 5 नंबर अल्फाबेट्स होंगे, इसलिए हम ABCD लिख देंगे, ABCDE। और आगे 5 नंबर 1 2 3 4 5, इसके आगे नंबर्स होते हैं तो वो भी लिख देंगे हम। पैन कार्ड में लास्ट में 4 डिजिट होते हैं, फिर एक अल्फाबेट होता है, तो वो अल्फाबेट 5 नहीं आएगा यहाँ पर, के तक, यानी कि 4 नंबर आएंगे, फिर के आएगा, और फिर उसके बाद में 1 Z और 4। इस तरह से ये GST नंबर होगा। उसके बाद में हम इनवॉइस डेट लिख देंगे, इनवॉइस डेट। फर्ज कीजिए ये जो फरोख्त हुई है 3 मार्च 2018 को हुई है, तो हम डेट लिख देंगे यहां पर 3 मार्च 2018। बाकी बचता है इनवॉइस नंबर, यानी कि बिल नंबर, तो उसे लेफ्ट साइड के कॉलम में लिखेंगे इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर GST स्लैश नंबर की शक्ल में होता है, तो GST स्लैश 1 2 3 कोई भी नंबर हम डाल सकते हैं यहाँ पर। अब आते हैं बिल में कॉलम्स की तरफ। तो सबसे पहला जो कॉलम है वो है सीरियल नंबर, फिर उसके बाद में HSN कोड। ध्यान में रखिएगा, कुछ चीज की नाम से पहले उसका कोड आता है, फिर चीज का नाम, नेम ऑफ गुड, यानी कि चीज का नाम, फिर उसका रेट, फिर क्वांटिटी के लिए QTY शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं हम। अब उसके बाद में टैक्सेबल अमाउंट, यानी कि काबिले टैक्स कीमत। फिर ये जो 2 बड़े कॉलम होंगे ये CGST और SGST के लिए रहेंगे। पहला वाला होगा CGST, दूसरा वाला रहेगा SGST। इसके अंदर 2 कॉलम बनेंगे और एक रेट का, यानी कि शरह का, और उस शरह से कितना CGST या SGST हो रहा है उसका, यानी कि टैक्स का। रेट और फिर टैक्स। लास्ट वाला जो कॉलम रहेगा वो टोटल रहेगा रुपीज में। रुपीज की अलामत यहां पर डाल देंगे हम, और ये फिर यहां पर सिर्फ डिजिट्स लिखेंगे जितने रुपीज होते हैं। तो आइए अब सवाल में देखते हैं हम। यहां पर जो अशिया की तफसील है वो मोबाइल बैटरी है, उसका जो रेट है, नर्ख यानी रेट 200 रुपया है। GST की शरह 12% है, तो CGST की शरह 6% हो जाएगी और SGST की शरह 6% हो जाएगी। HSN दिया गया है और क्वांटिटी दी गई है एक क्वांटिटी है, नर्व 200 रुपया है, तो 200 ज़रब 1 यानी कि काबिले टैक्स कीमत हो जाएगी 200 रुपया। सबसे पहला वाला आइटम HSN कोड दिया गया है उसका 8507। आइटम का नाम है मोबाइल बैटरी। रेट है इसका 200 रुपए पर पीस, एक अदद के लिए 200 रुपए। क्वांटिटी एक ही खरीद रहा है कस्टमर, इसलिए क्वांटिटी एक, तो टैक्सेबल अमाउंट 200 ज़रब 1 यानी कि 200 रुपया। रेट CGST का जो रेट है, CGST की जो शरह है वो 6% है, क्योंकि GST 12% है, तो 6% 200 रुपए का ये हो जाएगा 12 रुपये। तो इस तरह CGST 12 रुपये आएगा, SGST 6% होगा, और टैक्स यानी कि 6% 200 रुपए का वो हो जाएगा 12 रुपये।
तो जो टोटल क्वांटिटी आई 200 रुपए का टैक्सेबल अमाउंट, 12 रुपए का CGST और 12 रुपए का SGST, तो ये टोटल हो जाएगा 224 रुपया। सेकेंड क्वांटिटी, सेकेंड चीज, जो दूसरी चीज है इसमें, यहां पर हेडफोन है, 750 रुपये उसका नर्क है यानी कि रेट है, और एक ही खरीदा जा रहा है तो काबिल टैक्स कीमत भी 750 रुपये ही होगी। GST की शरह 18% है, यहां पर HSN 8518 दिया है, 8518 मोबाइल हेडफोन है, हेडफोन 750 रुपये उसका रेट है एक हेडफोन का, 750 ज़रब एक, ये हो जाएगा 750 रुपये। टैक्सेबल अमाउंट GST की शरह 18% दी गई है तो CGST हो जाएगा 9% पे, 750 रुपये का 9% यानी कि 67.5 रुपीज, 66 रुपये 50 पैसे। इसी तरह SGST होगा 9%, सेम 67 रुपीज 50 पैसा। तो टोटल हो जाएगा वो 750 रुपये जमा 66 रुपये 50 पैसे जमा 66 रुपये 50 पैसे यानी कि 885 रुपये। तो इस तरह से CGST और SGST का कैलकुलेशन होगा। यहां पर अब हम टोटल करेंगे और बिल को फाइनलाइज करेंगे। टोटल करने के लिए यहां पर हमें 3 चीजों का टोटल करना होगा। एक तो टोटल CGST कितना लग रहा है, तो टोटल SGST कितना लग रहा है, और जो बिल का टोटल अमाउंट है वो कितना हो रहा है। तो यहां पर लिख देंगे हम पहले टोटल रुपीज GST का टोटल हो जाएगा 12 रुपये और 67.5 यानी के 79.5 रुपीज। उसी तरह SGST का भी टोटल होगा 79.5 रुपीज और 79.5 इन दोनों को प्लस करके फिर 200 और 750 को प्लस करके इस तरह यानी कि 224 और 885 का टोटल होगा 1109 रुपया। तो इस तरह से टोटल टैक्स और टोटल पेएबल वैल्यू लिख देंगे हम। इस तरह से हमारा बिल तैयार होगा 1109 रुपये का। आइए दोस्तों, अब इस मश्क का आखिरी सवाल यानी कि सवाल नंबर 7 कर लेते हैं हम। सवाल नंबर 7 में दिया गया है, नीचे दी हुई मालूमात की मदद से एक ताजिर ने दूसरे ताजिर के लिए B2B टैक्स इनवॉइस तैयार कीजिए। यहाँ पर भी हमें एक टैक्स इनवॉइस बनाना है। यहाँ पर फर्क ये है कि B2B टैक्स इनवॉइस है ये। इससे पहले का जो टैक्स इनवॉइस था वो B2C टैक्स इनवॉइस था, मतलब बिजनेस वाला कस्टमर को चीज बेच रहा था। यहाँ पर बिजनेस वाला बिजनेस वाले को चीज बेच रहा है, लेने वाला और देने वाला दोनों के पास GST नंबर मौजूद है। तो यहाँ पर हमें नाम, पता, तारीख वगैरह अपनी पसंद से लेना है। सामान तिजारत मुहैया करने वाला ताजिर यानी कि सप्लायर, उसका नाम, पता, रियासत और GST नंबर, बिल नंबर और तारीख मुहैया कराने वाला ही बिल बनाएगा। इंफॉर्मेशन के लिए सामान तिजारत हासिल करने वाला ताजिर का नाम, पता और रियासत GST लिखा जाएगा। ये जो बिल बनेगा ये सामान तिजारत मुहैया करने वाले ताजिर के पास का बिल होगा। अशिया की तफसील दी गई है। यहाँ पर पेंसिल बॉक्स खरीदे गए हैं 100 अदद, उनका HSN नंबर दिया गया है, नर्क यानी कि रेट दिया गया है और GST की शरह दी गई है। उसके अलावा दूसरा आइटम है जिक्सॉ पजल, जो कि 50 नंबर 50 क्वांटिटी में खरीदा गया है। उसका HSN नर्क है उसका 100 रुपये, एक जिक्सॉ पजल की कीमत 100 रुपये है और उसके ऊपर 12% का GST लगने वाला है। तो आइए बिल तैयार करते हैं। पिछले बिल की तरह यहाँ पर भी एक पहला ब्लॉक होगा जिसके अंदर हम लिखेंगे टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स परचेज।
अब दूसरा जो ब्लॉक है वो थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सप्लायर की इंफॉर्मेशन भी देना है और रेसिपिएंट की इंफॉर्मेशन भी देना है। मतलब जो बिजनेस वाला, दुकान वाला, होलसेल वाला जो बेच रहा है उसका नाम पता वगैरह भी लिखना होगा, और जो रिटेलर दुकान वाला खरीद रहा है उसका नाम पता वगैरह भी लिखना होगा। दोनों के जीएसटी नंबर भी हमें लिखना पड़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टैक्स इनवॉइस ऑफ गुड्स परचेज। सबसे पहले हम सप्लायर की डिटेल लिखेंगे। सप्लायर यानी बेचने वाला, जो कि यहाँ पर होलसेलर होगा। कोई भी एक नाम ले सकते हैं हम, महावीर एजेंसीज लिख देंगे, या फिर महावीर एजेंसी, एमएस महावीर एजेंसी भी लिख सकते हैं इसे हम। एड्रेस लिख देंगे इसका 19 गोपाल रोड, पुणे। स्टेट का नाम महाराष्ट्र। पिन कोड लिख देंगे 421331। ये हम हमारे दिल से भी लिख सकते हैं। अब आएगा इसके बाद यहां पर इसका मोबाइल नंबर 9087654321, और फिर उसका ईमेल आईडी। mahavir@gmail.com। अपने मन से लिख सकते हैं यहां पर। ये हो गई सप्लायर की इंफॉर्मेशन। अब हम रेसिपिएंट यानी कि जो हासिल कर रहा है माल, उसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। रेसिपिएंट, सपोज A1 स्टेशनरी वाला ये माल खरीद रहा है, A1 स्टेशनर्स। एड्रेस लिख देंगे इसका हम 39 सावरकर चौक, पुणे। स्टेट का नाम और पिन कोड 423005। यहां पर हम हमारे दिल से भी डाल सकते हैं पिन कोड। अब इसके बाद में दोनों के जीएसटी नंबर लिखना हमें जरूरी है। 15 नंबर का जीएसटी फॉर्मेट हमें पता है, तो उसी फॉर्मेट से हम एक नमूने के तौर पर जो जीएसटी होता है वो डाल देंगे। इसका जीएसटी और इसका जीएसटी, दोनों की स्टार्टिंग 27 से होगी, क्योंकि दोनों महाराष्ट्र में है। इसे ले लेते हैं हम MNOPQ। फिर उसके बाद में 4 नंबर 5432, फिर एक अल्फाबेट लेटर K, फिर 1Z4। इसी तरह इसको भी ले लेंगे हम 27 ABCDE 9876 K1Z4। इस तरह से ये दोनों जीएसटी नंबर आ गए यहां पर। अब हम इनवॉइस डेट और इनवॉइस नंबर डालेंगे। इनवॉइस नंबर, इसमें पहले होगा जीएसटी लिखा हुआ, फिर स्लैश, और फिर इनवॉइस का कोई एक नंबर, फॉर एग्जांपल 392 ले लेते हैं हम, और फिर इनवॉइस डेट, फर्ज कीजिए 2 फरवरी 2019 को ये
फरोख्त हो रही है, तो ये आएगा 2 फरवरी 2019। अब यहां पर कॉलम में हम 9 कॉलम लेंगे। पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम HSN कोड, तीसरा कॉलम नेम ऑफ गुड, नेम ऑफ प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं हम यहां पर। उसके बाद में उसका रेट, फिर क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में लिया जा रहा है वो, फिर टैक्सेबल अमाउंट यानी के काबिल टैक्स कीमत, फिर एक बड़ा कॉलम होगा CGST के लिए जिसमें 2 सब कॉलम होंगे। पहला कॉलम होगा CGST की शरह यानी कि रेट, और फिर उस शरह से कितना CGST हुआ यानी कि टैक्स। उसी तरह SGST, उसका रेट और टैक्स। उसके बाद वाला यानी कि लास्ट कॉलम होगा टोटल का कॉलम, टोटल कितना हो रहा है रुपीज में। अब यहां पर अशिया की तफसील दी गई है, इस हिसाब से हमें बनाना है। पहला जो है वो पेंसिल बॉक्स है, HSN 3924 है उसका। पहला आइटम 3924 HSN, आइटम का नाम है पेंसिल बॉक्स। रेट यानी कि नर्ख, इसका नर्ख 20 रुपए है, और क्वांटिटी कितने खरीदे गए, 100 खरीदे गए, इसलिए क्वांटिटी आएगी 100। तो इस तरह से 100 ज़रब 20 करके हम टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे, जो कि हो जाएगा 2000 रुपया। CGST और SGST का दोनों का ही रेट 6% रहेगा, क्योंकि दोनों आइटम पर GST 12% है। तो CGST 6% से 2000 का 6% यानी कि 120 रुपया। उसी तरह SGST 6% यानी कि 120 रुपया। तो 120 रुपए CGST, 120 रुपए SGST यानी कि टोटल GST होगा 240 रुपए, और टैक्सेबल अमाउंट 2000 रुपए यानी कि कुल इसकी कीमत हो जाएगी 2240 रुपए। तो ये हुआ पहले आइटम की डिटेल। अब दूसरे आइटम की डिटेल। GST है HSN 9503। आइटम का नाम है जिक्सॉ पजल। जिक्सॉ पजल। रेट यानी कि नर्ख है 100 रुपए। एक जिक्सॉ पजल 100 रुपए में है, और ऐसे 50 अदद जिक्सॉ पजल खरीदे गए। 50 अदद, तो यहां पर हम क्वांटिटी में लिख देंगे 50। क्वांटिटी में आ जाएगा 50। अब टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 50 ज़रब 100 यानी कि 5000 रुपये। तो यहां पर 5000 रुपये। CGST की शरह 6%। 5000 का 6% होता है 300 रुपया, तो ये यहां पर आ जाएगा 300 रुपया CGST टैक्स। उसी तरह SGST में 6% और 300 रुपया SGST टैक्स। अब यहां पर कुल जो कीमत हो जाएगी इसकी, जो कस्टमर को अदा करना पड़ेगी, वो 5000 रुपये, 300 रुपये CGST और 300 रुपये SGST यानी कि 5600 रुपये। तो इस तरह से डिटेल होगी 5600 रुपये के साथ में पूरे दोनों आइटम्स की। अब हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे और टोटल से फाइनल यानी कि टोटल का कॉलम बना लेंगे। CGST और SGST के कॉलम में रेट और टैक्स को सेपरेट कर देंगे हम कॉलम के थ्रू में। फाइनली टोटल अमाउंट लिख देंगे रुपीज में। यहां पर हमें 3 अमाउंट लिखना पड़ेंगे टोटल में। सबसे पहला CGST का, फिर SGST का, और फिर टोटल बिल कितने का हो रहा है वो वाला। तो CGST का टोटल होगा 120 + 300 यानी कि 420 रुपया।
उसी तरह SGST का टोटल भी 420 रुपया होगा और टोटल परचेसिंग का जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 7,840 रुपये। 2,240 जमा 5,600 ये हो जाएगा 7,840 रुपये। तो इस तरह से ये टैक्स इनवॉइस तैयार होगा।